जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुलामगिरी के भाग 6 के दूसरे भाग में। बेसिकली जो भाग 6 है वो बड़ा लंबा है, वो 30-40 मिनट का बनता, इसलिए फिर मैंने उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी हो, मुझे एडिट करने में आसानी हो। अगर अभी तक आप लोगों ने भाग 6 का पहला भाग नहीं देखा तो पहले वो देखिए, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। इस भाग में हम लोग जो ढोंडीराव जी सवाल पूछते हैं ज्योतिबा जी से, उसके बारे में बात करेंगे। सवाल है कि बलिराजा की राज्य सीमा पर आने के बाद वामन ने क्या किया। वामन कौन है ये आप सभी को पता है। वामन जो कथित रूप से जो विष्णु है उनका एक अवतार था। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। और समर्थन राशि आप भेजिए, जरूर भेजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तकरीबन 200 से 250 वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग डेली एक वीडियो देखोगे ना, तब भी 250 दिन का कंटेंट है आप लोगों के पास, आराम से देखिए। और इस तरह के और भी 2-3 चैनल है, अगर उनका भी देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट है। बस आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप अपने जो आध्यात्मिक गुलामी है उसकी जंजीरों को तोड़ने के लिए किस हद तक तैयार हैं और किस हद तक जा सकते हैं। शुरू करते हैं। इस किताब के पेज नंबर 29 पर ढोंडीराव जी सवाल पूछते हैं, बलिराजा की राज्य सीमा पर आने के बाद वामन ने क्या किया। ज्योतिराव जी जवाब देते हैं, वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलिराजा के राज्य में सीधे सीधे घुस आया। उसने बलिराजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया और इस तरह वह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलिराजा अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा होने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी सेना को साथ में लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि में कूद पड़ा। बलिराजा की जो कथा है उसके अनुसार हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ युद्ध करके शाम को आराम के लिए अपने महल में आ जाता था। इसी वजह से दोनों ओर से जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की तारीखें ध्यान में रहीं। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तारीख को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ी होगी, ऐसा प्रतीत होता है। अश्विन सुद 1 पद से अष्टमी तक बलिराजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरमियान अपने महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलिराजा की विद्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसमें उस पंडे सेवक के द्वारा जलाऊ लकड़ियां डलवाई और वह उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रख लिया था। इस तरह रानी बिना खाना खाए सिर्फ पानी के सहारे इस कामना के साथ गड्ढे के सामने 8 दिन तक बैठी रही कि इस युद्ध में उसके पति की विजय हो और वामन की बला टल जाए। इसलिए रानी यहाँ बैठकर महावीर से प्रार्थना करती रही। इस दरमियान अश्विन सुद अष्टमी की रात में बलिराजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने उस गड्ढे में पहले से ही रखी गई लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से महिला के सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी, यह तर्क किया जा सकता है। हालांकि मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जब रानी विंध्यावली अपने पति के बिछोए के कारण आग में कूदकर मर गई, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़े पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिए होंगे। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पीटते हुए, तालियां पीटते हुए, रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए अपना शोक प्रकट किया होगा। हे रानी, तेरा ढिंडोरा घमघमाया आदि। दुख की चिता के ये शोले वहीं शांत हो जाएं, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों ने धूत ग्रंथकारों के बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे को होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं ठूस कर अपने ग्रंथों में लिख दी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलिराजा के युद्ध में मरने के बाद बानासुर ने पूरे 1 दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज से युद्ध किया। बाद में बानासुर अश्विन शुक्ल नवमी की रात में अपनी बाकी फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की खुशी में वामन इतना मदमस्त हुआ कि बलिराजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है
यह सुनकर मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपनी पूरी फौज लेकर अश्विन शुक्ल दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के आंगने में लगा हुआ जितना भी सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश सिलगन का सोना लूट लिया हो गया। इस लूट के बाद रावण तुरंत अपने घर प्रदेश लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरतों ने मजाक के तौर पर कनकी चावल का एक बलिराजा बनाकर अपने दरवाजे की दहलीज पर रखा हुआ था। वामन के घर पहुंचने पर उसने वामन से कहा कि यह देखो, बलिराजा आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बलिराजा को ठोकर मारकर फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रवेश किया। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घर में हर साल अश्विन महीने में विजयदशमी दशहरा को ब्राह्मण औरतें कनिका या भात का बलिराजा बनाकर घर के दरवाजे में दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पैर उस कनिकी के बलिराजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फाड़ती हैं। बाद में उस मृत बलिराजा को लांग कर अपने घर में प्रविष्ट होती हैं। यही उनमें सदियों से चली आ रही परिपाटी है। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के घरों में यह त्योहार बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। ये जहां तक मेरा अंदाजा है ये महाराष्ट्र के अंदर ही मनाया जाता होगा, क्योंकि जहां पर एमपी के अंदर तो मैंने किसी ब्राह्मण को इस तरह का त्योहार मनाते हुए नहीं देखा। तो अगर महाराष्ट्र के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में इस तरह का कोई त्योहार मनाया जाता है या फिर पहले मनाया जाता रहा होगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह बानासुर के लोग अश्विन सुद दशमी की रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलिराजा की प्रतिमा रखकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलिराजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि अला बला जावे और बलि का राज आवे, इंडा पिंडा जावो अनि बड़ी चे राज आवो। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल अश्विन शुक्ल दशमी की शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतारकर आगे बलि का राज्य आवे इस इच्छा को नहीं त्यागा है। मुझे इसके बारे में भी नहीं पता, क्योंकि ये सारी जो इसमें प्रथाएं बताई जा रही हैं ये सीरियसली मैंने नहीं जानता मैं, लेकिन इसमें लिखी है तो मैं मान के चल रहा हूँ। कोई हो प्लीज, अगर कोई देख रहा हो महाराष्ट्र के साइड का अगर कोई पर्सन है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। इससे पता चलता है कि आगे आने वाले बलि राजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलि राजा और धन्य है वह राजनिष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेज शासकों की मेहरबानी पाने के लिए तथा उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के स्थान मिले, इसलिए ये लोग रानी के जन्मदिन पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। उस समय किस तरह का दिखावा किया जा रहा था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिम्स आपको थोड़ी सी झलक मिलती है। ढूंढीराव उसके बाद एक और सवाल पूछते हैं, उस समय बलिराजा द्वारा बुलाए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए ही नहीं? आगे ज्योतिराव जवाब देते हैं, बाद में कई छोटे मोटे सरदार अपनी अपनी फौज के साथ अश्विन शुक्ल 14वीं को आकर बानासुर से मिले। उनके बानासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलि राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागते देख तो वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्विन शुक्ल 15वीं को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दांव पेच तय करने लगे कि बानासुर से अपनी रक्षा कैसे की जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बानासुर का इंतजार कर रहा था। अगला जो प्रश्न है वो है, बाद में बानासुर ने क्या किया? इसको हम कवर करेंगे अपनी अगले भाग यानी कि भाग 6 के तीसरे भाग में। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसका पहले वाला भाग भी देख लें और इसके बाद जो आने वाला भाग है वो भी देखिएगा, तभी सारी डिटेल आपको समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में भेज में आप लोगों के गया होगा।
महात्मा ज्योतिबा फुले की ये किताब गुलामगिरी बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो वो भी हो जाएगा। आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी। दोनों ही नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता ही रहा हूँ। इन वीडियो को प्रॉपर कायदे से सुनो और शेयर करो। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।